नमोस्तु नमो रे वैद्याणो जानो सावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दवाद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते। हाँ थोड़ा यार मैं चेंज रतनकांड साकाचार का पढ़ा आज आपने। हाँ हाँ, तो चेंज है विषय के अंदर। आज बड़े पंडित का पाठ पढ़ रहे हैं। स्वाध्याय तो पढ़ रहे हैं, सिद्धांत परिषद पढ़ रहे हैं। लेकिन हम्म। सिद्धांत के साथ साथ ना चरण योग का पाठ ही बहुत जरूरी है। चरण योग माने जीवन सहज हो, सरल हो। धर्म बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन जीवन में आ ही नहीं रहा, टेढ़ा जीवन चल रहा है, मायाचारी, क्रोध, लोभ, तो दुखी पाता है। और स्वाध्याय आदि हो, जीवन शांत हो, छठ आवश्यक आदि हो, तो कितना आनंद जीवन में बढ़ता है। शांति हो, एकांत हो, तो कितना आनंद रहता है जीवन के अंदर। देखो पढ़ते हैं बड़े पंडित जी क्या लिख रहे हैं। शुद्धात्मा की आराधना। शुद्धात्मा की आराधना कैसे करें, क्या विधि है। कि धर्म तो शुद्धात्मा की आराधना ही है। और सब जो हम पढ़ रहे हैं जीव, वो भी जीव को समझाने के लिए है। जीव माने शुद्धात्मा। जीव यानी सिद्धांत। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो है, वही वास्तव में आत्मा है। समझते हैं उसको कैसे है, देखो। आराधना की शुभ घड़ी, यह भाग्य से पाई। आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। पंच प्रावर्तन में पढ़ा अपन लोगों ने। नित्य निगोज से निकलना भारी है जीव का। एक इंद्रिय के अंदर से एक इंद्रिय मिल पर्याय में ही पड़ा रहा, और एक इंद्रिय पर्याय में दोबारा चला जाता है। ये तो किसी जीव का महाभाग्य है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय का सफर करे और यहाँ तक पहुंचे। कि किसी जीव का महाभाग्य है कि तत्वों की बात सुनने को मिले। अब मैं आत्मा हूँ, ये सुनने मिले। कान में पढ़ना दुर्लभ है, मैं भगवान आत्मा हूँ। कहने वाला बताने वाला कोई मिले नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ। आज तो वास्तव में महाभाग्य है कि ये महाभाग्य से घड़ी पाई है। और अब मेरी भी मति व्यवस्थित हो गई है, क्योंकि मुझे शुद्धात्मा की आराधना अच्छी लगती है। सुहाता है मेरे को। क्या सुहाता है? शुद्धात्मा की आराधना सिद्धांत मुझे सुहाती है। अच्छी लगती है। बच्चे को पढ़ाते हो ना आप, जबरदस्ती पढ़ाते हो शुरू में, जबरदस्ती कोई स्कूल भेजोगे उसको, जबरदस्ती छोड़कर आओगे उसको, है ना। कितनी जबरदस्ती करनी पड़ती है, जाता नहीं। दूसरी तीसरी तक का तो बालक जाने तैयार नहीं होता स्कूल में, जाता ही नहीं है। लेकिन किसी तरह से जाते जाते जब उसको लगन लग जाए कि हाँ भैया, ये तो हितकारी है, ये पढ़ाई मेरे हित के लिए है, ऐसा जानते ही उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो खुद ही पढ़ाई करने लगता है। ऐसा। ये शुद्धात्मा की आराधना अब मुझे भाई है। महाभाग्य से मिली ये दिखाई दे, तो भा जाएगी वास्तव में। ऐसा हो नहीं सकता भाई नहीं उसके बाद, जरूर भाएगा। करके विराधन तत्व का बहुतेश है पाए। तो भाग्य से नर भव मिला, जिन नाथ ढिंग आए। वाणी सुनी जिन राज की, कुछ होश हुआ है। उपयोग निर्णय में लगा, अब बोध हुआ है। जागा विवेक अंतरंग में, जागृति आई।
आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। संसार में भटक भटक के भोगों के अंदर क्लेश पाए, जितनी सुविधाएं मिली, ये सुविधा नहीं है, दुविधा है वास्तव में। अब बताओ, जितने साधन बढ़े हैं, अब एक साधन लेकर बताओ हमारे से वापिस। कोई भी, जिस पहले साधन नहीं थे ना, अपन लोग थे ना, हाथ से चक्की पीसते थे, कुएं से पानी खींचते थे, अपन लोग थे कि कोई और था वो? है। अब मोबाइल आ गया, कुछ भी सुविधाएं, मशीनें आ गई, जो भी सुविधाएं होगी। अब सुविधा को वापस लेके दिखाओ, छोड़ के बताओ सुविधाओं को। छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। ये भी नशा है एक तरह का। जैसे नशा ग्रहण करना तो आसान है, लत लगना तो आसान है, छूटना मुश्किल है। ऐसी ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं मिलनी तो मुश्किल है, और छूटनी, मिलनी मुश्किल है, छूटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। छूटनी आसान, मिलनी मुश्किल है, छूटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। छूटनी, मिलनी तो आसान है, और मिलने के बाद छोड़ फिर छूटता है तो लगता है प्राण छूट रहे हो मेरे। आज एक बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को जो 10-20 दिन का है, उससे मोबाइल लेकर दूर कर सकते हो आप? कि नहीं, मोबाइल नहीं देखना तेरे को, हटा सकते हो मोबाइल से उसको? बचपन से लत लग जाएगी मोबाइल की। ऐसे एक चीज की लत नहीं है, हमें भोगों के अंदर सुख का वहम हो गया कि इन भोगों में सुख होता है, वो क्लेश पा लिया है अपनी जान। सुख कहीं सुविधाओं में नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा के अंदर है। सुख कहाँ भरा है? अपनी आत्मा के अंदर सुख है। ये तो सुबह शाम सुने, दिन रात पढ़े रटे याद करे बारंबार, अरे मैं हूँ, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, बारंबार विषय से बचे, और आत्मा की दृष्टि दे, तो कहाँ हूँ? इस तत्व का विराधन करा, किस तत्व का? अपने आत्म तत्व का। किसका विराधन करा? यहाँ पर अपने तत्व आत्म। हम चले गए बाद में हॉस्पिटल में, वो था मेंटल हॉस्पिटल, ये मेंटल होता है ना, उनका हॉस्पिटल। गए थे हम एक बार मेंटल हॉस्पिटल में, तो वहां पे सारे पागल की तरह घूम रहे, अच्छे भले हाथ पैर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग से मेंटल है। अब क्या कर रहे? खाना मिला तो खाने भाग लिए, सारे दौड़ लिए खाने के टाइम खुलते ही, और खाना खा के बस आपस में ऐसे पागल की तरह बस घूम रहे, बात कर रहे, बस कोई जीवन ही नहीं है। ऐसे ही है, हमने फैक्ट्री खोल लिया, हमने व्यापार कर लिया, हमने ये प्रैक्टिस कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने हैं, और भोगों में लगा लगा अपना समय खराब कर रहा बस। किसका विराधन कर रहा? अपने आत्म वस्तु का। बेहोश है, बहुत क्लेश पाए। अब तो ऐसा महाभाग्य हुआ है, ऐसा जब सूरज निकलता है, ऐसा महाभाग्य खुला कि भगवान के सामने हम आ गए। सामने कौन आ गए? नहीं। भगवान, तीन लोग के नाथ। वो भगवान ही नहीं आए, भगवान की वाणी भी आई साथ में, जिनवाणी माता। है, जिनवाणी माता आई, जिनवाणी माता को सुना, तो जो बेहोश हो रहा था भोग के अंदर, कुछ होश पकड़ा, कहले भोग तो लूटने वाले हैं, लुटेरे हैं भोग, मैं कौन हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसी लगन लगी कि आत्मा को देखता रह गया भैया। अब उपयोग निर्णय में लगने लगा मेरा। अब निर्णय में क्या लगने लगा? भेद ज्ञान ज्योति जगी। क्या ज्योति जगी? कि ये विषय न्यारे हैं और मैं न्यारा हूँ। ये गे न्यारे हैं, मैं न्यारा हूँ। राग न्यारा है, मैं न्यारा हूँ। पर्याय न्यारी है, मैं न्यारा हूँ। ऐसा इसको ज्ञान जागृत हुआ मेरे अंदर। तो इसे अंदर बैठा हुआ अखंड पिंड भगवान आत्मा नजर आया। क्या नजर आया इसको? भगवान। अंदर बैठा हुआ, कहीं और नहीं। मैं समझ रहा था भगवान मंदिरों में सीधे सिला पर हैं, लेकिन जब पता लगा, देखा, तो भगवान तो मैं खुद हूँ। कौन बताए जगत के अंदर ऐसी बातें जीवों को? ये जिनराज के अलावा, जिनराज के सिवाय ऐसा उपदेश किसी का हो जगत के अंदर, तो ला के दिखा दो। हमें मतलब नहीं है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उनको स्वाधीन कहो, कुछ भी कहो, लेकिन शुद्धात्मा को उपदेश करते हो। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना ना हो रानी, जिसमें शुद्धात्मा की कथा हो। है, किसकी कथा हो? शुद्ध आत्मा की। हाँ, मेरी कथा हो, मेरी बात करो। हाँ, ऐसा उपयोग निर्णय में लगा, तो विवेक जग गया अंदर के अंदर, विवेक जगत जागृति आ गई अंदर से भाई, और आराधना शुद्धात्मा की मुझे
भाग गया, मुझे कुछ सुहाता नहीं है। ये दिवाली का पर्व चल रहा, मुझे नहीं सुहाता। मुझे तो अपना आत्मा सुहाता है। ये परिवार कुटुंब खाने पीने पैसे दाने जाने सब चल रहे, मुझे नहीं सुहाता। मुझे क्या सुहाता है? मुझे तो अपना आत्मा सुहाता है। मुनिराज जंगल में दिवाली मना रहे अकेले अकेले बैठ करके। क्या सुहारा? पटाखे फोड़ रहे किसके? कर्मों के। समाधि करा दी किसकी? कर्मों की। ये भजन है ना, निरखत जिन चंद्र वदन सुपत सुरचियाई, दौलत राम जी का। उसके अंदर लाइन आई है कि कर्मों की समाधि करा दी। अरे अब अंदर विवेक जाग रही है। शुद्धात्मा अपना परम आदेय है भाषा, मंगल स्वरूप चित स्वरूप सहज प्रतिभासा, संयोग देह कर्म आदि भिन्न लखाए, मोहादि सब दुर्भाव दुख के तू दिखाए, आह्लादमयी आत्मानुभूति आज है आई, आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। भगवान है कि शुद्धात्मा है? हैं? मंदिर में भगवान है, भगवान है कि शुद्धात्मा है? और देह दिवाले में जो भगवान है, वो देह वो शरीर है कि वो भगवान है? अरे भगवान के पास तो मैं झुकने गया था। भगवान ने बताया कि स्वरूप में झुक, अपने को प्रणाम कर। मुझे प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा, अपने को प्रणाम कर। मुझे झुकने से कुछ नहीं होगा, अपने अपने स्वरूप में झुक। अपना ऐसा भगवान की वाणी सुनी, अपना शुद्धात्मा अब उपादेय भास गया। अब जगत में इसके अलावा अन्य कुछ उपादेय भासता ही नहीं है। नहीं है। मंगल स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सहज है। मुझे प्रतिभास गया, दिख गया, मेरे को दर्शन हो गए भगवान के। अभी तो संयोग हैं, देह हैं, कर्म हैं, सब हैं, मेरे नहीं है। सब आ रहे हैं जा रहे हैं। बताओ, इतने इतने संयोग मिले, इतने दोस्त मिले, मित्र मिले, संयोग मिले, इतने रिश्तेदार थे, कुटुंब थे। सब जा रहे, आ रहे नहीं, आ रहे अपने क्रम से। रोकने से गुरी बिल्कुल किसी है? नहीं। सब समय भी से चल रहा है। अरे तेरे समय की ज्ञान पे पर्याय बनती है थोड़े समय के लिए, तो लगता है मेरी है, ये मेरे हैं। झपट्टे मारते हैं उनके अंदर। ये सब भिन्न है। ये जो मोह तेरे को बसता है, दुर्भाव है, ये दुख का हेतु है। कोई बीमारी पाले तो सुखी होगा कि दुखी होगा? रोग पाल ले। हैं? दुखी होगा, रोग पाल लेगा तो। हाँ, रोग रोग इतना बड़ा शत्रु है, रोग पाल के रखे। अरे रोग है, समझ तो आए, रोग है, दूर कर देने योग्य है। अभी तो तू रोग को ही पाल रहा। पेट में कीड़े हो गए और पाल रहा उनको, तो क्या होगा? खाना तो बहुत खा रहे हैं हम तो भैया इतना खाना खा रहे गालों पूछ के। भाई साहब, तो भाई तुम मोटा क्यों नहीं हो रहा? इतना खाना खा रहा तो वो लग क्यों निराते रहे हो? इतना खा रहा तो जा कहाँ रहा हो? हैं? ये बेटा तूने पेट में कीड़े पाल रखे हैं, ये कीड़े खा रहे हैं खाना तेरा। अरे तूने मोह पाल रखा। क्या पाल रखा? मुंह बाल रखा। ये शरीर मेरा, वो मेरे साथ ऐसा हो गया, ओहो मेरे साथ ऐसा हो गया, इन्होंने मैं लूट लिया, ओहो इन्होंने छीन लिया, इन्होंने भी बुराई कर दी, ओहो मैंने उनकी बुराई कर दी, वे ऐसे खराब हैं, वो ऐसे हैं। इतना मोह पाल रखा। हैं? क्यों अंजलि, समझ में आती बात है? दुनिया को लपेटे पड़ा, पूरी दुनिया को। अच्छे अच्छे संयोग तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, खराब संयोग तो भगाओ भगाओ भगाओ। अरे तो मोह लपेटे पड़ा भैया। ये मोह है। ये संयोग दुखाई नहीं है, तेरा मोह दुखदाई है। उपसर्ग के काल में मुनराज सुखी हैं, और सुविधाओं के काल में तो दुखी है। तो तुझे दुख क्यों है? तो तूने मोह को पाल रखा। मोह क्यों पाल रखा? शुद्धात्मा नहीं देखता इसलिए मोह पाल रखा। शुद्धात्मा देख ले तो मोह भाग जाए। आज मुझे अनुभूति हुई अपनी। है, आज मुझे आह्लादमयी अनुभूति आई। सुख गुण किसे कहते हैं? आह्लादमयी अनुभूति को सुख गुण कहते हैं। जो आह्लादमयी अनुभूति मुझे आई है, उसका नाम सुख गुण है। निश्चिंता हो गया, निर्भर हो गया स्वरूप के प्रति।
निर्भ्रांत हूँ निशंक हूँ शुद्धात्मा प्रभु है। स्वभाव से ही ज्ञान आनंद में सदा विभु है। सतरूप अहेतुक नहीं, जन्मू नहीं मरता। सामर्थ्य से अपनी सदा ही परिणमन करता। समझा स्वरूप स्वावलंबी, वृत्ति जगाई। आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। भ्रांति नहीं है मुझे अब कुछ भी, मैं निशंक हो गया। किसके प्रति? अपने स्वभाव के प्रति। क्यों, क्या निशंक हो गया? मैं शुद्धात्मा हूं, मैं प्रभु हूं। क्या हूं मैं? मैं स्वयं प्रभु हूँ। प्रभु। हाँ, अरे जीवों को सुनना पढ़ना भारी है भैया। तू प्रभु है, तो पामर है, तू दीन है, तू ऐसा है, तो बहुत सुना। ये तू प्रभु है, तू भगवान है, ऐसा कभी सुना? तेरे कान में पड़ा कभी ऐसी बात? स्वभाव से ही, कहीं लाना नहीं है। मैं स्वभाव से ही आनंद में हूँ, ज्ञान में हूँ, और सदा विभुत शक्ति का धारी हूँ। ये पर्जनसार की लाइन है ये। सतरूप अहेतुक। अहेतुक माने किसी ने मुझे बनाया नहीं है, कोई कारण हो मेरा। मेरा कोई कारण नहीं है, और मैं किसी का कारण नहीं हूँ। कोई मेरा कार्य नहीं है, और मैं किसी का कार्य नहीं हूँ। मेरे से कोई उत्पन्न हो ऐसा नहीं है, और मैं किसी से उत्पन्न हूँ ऐसा भी नहीं है। सतरूप हूँ, सत्य रूप, सत्स्वरूप हूँ, अहेतुक। सूर्य को किसने बनाया? सूर्य को किसने बनाया? इसमें है कि नहीं है? कि है। हाँ है। सतरूप होने पर भी अहेतुक है। ना जन्मता हूँ ना कभी मरता हूँ, देह का संयोग हुआ है, देह का वियोग होगा। मेरा संयोग नहीं हुआ है, मेरा वियोग भी नहीं नहीं। होगा। हाँ, मैं तो अपनी सामर्थ्य मेरे परिणाम करने की है, उससे परिणाम करता हूँ। ऐसा स्वरूप समझा तो मुझे अनुभव हो गया। अपने स्वाव के स्व के अवलंबन की वृत्ति जगी, पर के अवलंबन की वृत्ति मेरी हट गई। पर मेरा कुछ फायदा करेगा? भगवान ने मुझे बताया है, बनाया नहीं है। मेरा ज्ञान जो प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है ना अंदर से, ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही नहीं हो रही प्रतिक्षण, वो भगवान उत्पन्न कर हाँ, रहे हैं कि स्वयं उत्पन्न हो रही है? स्वर में तो उत्पन्न हो रही कभी ऐसा हो सकता है वो बंद हो जाए, रुक जाए? ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है। है। नहीं। वो जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही है ना, वो किसे दिखा रही है? वो अंदर बैठे ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा को दिखा रही है। वो भगवान को दिखा रही है। तो भगवान कौन है? वो मैं भगवान हूँ। वो बाहर में जो भगवान है वे अपने लिए भगवान है। ये अंदर का जो भगवान, वो ज्ञान स्वरूप ही है। वो मैं मेरे लिए भगवान हूँ। समझ में आया? ज्ञान की पर्याय प्रतिष्ठा आ रही कि नहीं आ रही? जैसे पैदा हुए जब से, और अंत तक रहेगी नहीं हम्म, रहेगी? वो वीर गति में, और एक इंद्रिय में, और दो इंद्रिय में, वो ज्ञान की पर्याय रहेगी नहीं रहेगी? जानने वाली। रहेगी। वो ज्ञान की पर्याय जाना नहार को दिखा रही, यहाँ जाना नहार है। ये प्रकाश हो रहा, तो पता नहीं लाइट का प्रकाश है यहाँ पर। ऐसी यहाँ ज्ञान हो रहा, किसका है? कि मेरा आत्मा ज्ञान है। स्वाधीन अखंड प्रतापवान है प्रभु सदा। निर्बंध है पर से नहीं, संबंध हो कदा। पर से नहीं आता कभी कुछ, भ्रांति मिट गई। निज में ही निज की पूर्णता स्वमेव दिख गई। स्वाशय से पराशय की बुद्धि सहज नशाई। आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। स्वाधीन हूँ, स्वाधीन पराधीन नहीं हूँ कि पर के अधीन हूँ। मैं घर स्त्री के पर अधीन हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्वाधीन प्रभु हूँ, अखंड हूँ। खंड हो जाए मेरे अंदर ऐसा है ही नहीं, नाश हो जाए मेरा ऐसा है ही नहीं। प्रतापवान प्रभु हूँ भैया। ये सब 47 शक्तियाँ आएंगी अपनी, ये सब उनके वो नाम चल रहे 47 शक्तियों के। निर्बंध हूं, बंधा नहीं हूं किसी से, किसी कर्म ने मुझे बांध लिया हो।
मेरे ज्ञान को कोई कर्म बांध सकता है क्या? क्यों जी अंजलि? मेरे ज्ञान नहीं। को कोई कर्म रोक सकता है, बांध सकता है? नहीं। किसी कर्म की ताकत? बिल्कुल नहीं। अरे किसी की बांधने की ताकत नहीं है, मुझे मेरे ज्ञान को रोक दे और बांध दे, ये ताकत नहीं है किसी कर्म की। ये मेरा पर से संबंध ही नहीं है, पर से कभी कुछ नहीं आता। भगवान मुझे केवल ज्ञान दर्शन, मुझे दर्शन ज्ञान देंगे ऐसा नहीं है। मेरा अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान में से ज्ञान निकल के आ आता है। भगवान से ऐसे मिलता है जैसे एक राजा दूसरे राजा से मिलता हो। कैसे मिलता है? जैसे एक राजा, दूसरे राजा से मिलता है। हाँ वो ठीक है, विनय करता है। राजा से जाता है तो विनय करता है। एक छोटा राजा बड़े राजा से मिले तो विनय करता है, उसको भेंट देता है उसको। तो ऐसे ही भेंट के रूप में चावल ले आता है, विनय करता है। लेकिन भिखारी तो नहीं होता ना, भीख तो नहीं मांगता कि दे दो मुझे, भीख मांगने खड़ा हो गया सामने उसके। और भीख मांगे तो तू राजा कहाँ है बात का फिर? राजा भिखारी नहीं होते, और भिखारी राजा नहीं होता। ऐसे ही भिखारी भगवान नहीं होता, और भगवान भिखारी नहीं होता। ये तो राजाओं का भ्रम है भैया। निज में निज की पूर्णता समेव दिख गई है। स्वाश्रय हुआ, अपना आश्रय पकड़ा, अपने आत्मा का देखा स्वाश्रित है, तो पराश्रित की बुद्धि समेव ही नस गई, खत्म हो गई। रे अग्नि में से शीतताती नहीं जैसे, और अग्नि भी घृत से नहीं बुझती कभी जैसे, त्यों इंद्रिय भोगों से नहीं होता सुखी कभी, अरु कार्य भी विकल्प से होता नहीं कभी, पर भावों की असारता प्रत्यक्ष दिखाई, आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। अग्नि में से ठंडक चाहे तो मिल जाएगी, वेश्या से शील मिल जाएगा, चोर से चोरी मिल जाएगा। और अग्नि में घी गेरो तो बुझ जाएगी, पेट्रोल गेरो घी गेरो तो बुझ जाएगी कभी? कि वह लिक्विड हो, कुछ भी गेर दो, वो जहर तरल होना जहरी। चाहिए। आग लगी हो, बच्चे को समझा दिया तरल पदार्थ कोई भी हो गेर दो, और वहां रखा था पेट्रोल तरल के नाम पर, तो पेट्रोल गेर दिया, तो भड़केगी कि बुझेगी? ऐसे ही इंद्रिय भोगों से कभी सुखी हो नहीं सकता। इंद्रिय भोगों से सुखी लगता है, लेकिन सुखी वास्तव में होता नहीं है। जैसे कुत्ता हड्डी चबा करके अपने खून नहीं निकलते है। हैं तो सुखी मानता है अपने आप को, ऐसे ही इंद्रिय भोगों से अपने आप को सुखी मानता है। और कार्य भी विकल्प से नहीं होता, कि सोचता हूँ मेरी करने से कार्य हो रहा है, मेरे पालने से बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे करने से गृहस्थी चल रही है, और नहीं करेंगे तो कैसे होगा भैया? खानी बनाएंगे तो रोटी कैसे मिलेगी? ये सब काम समय चल रहे हैं अपने आप, एक एक परमाणु का कार्य है, सब समय 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 अलग अलग चल रहा। आज सुबह चल रही थी ना बात, आचार्य कुंद देव ने जंगल में बैठ के समय सार लिख दिया। कोई साधन, कोई लेने वाला देने वाला कोई था उस टाइम में? वो 2000 साल पहले लिखा हुआ शास्त्र यहाँ आ गया। कैसे आ गया? किसी ने विकल्प भी नहीं करा। ऐसा कोई विकल्प भी नहीं हुआ। अरे तेरा महाभाग्य से आ गया, तेरा भाग्य सही लिख बात। के लाया। ये लगता है मैं पढ़ा दूं, मैं सिखा दूं, मैं पत्नी को समझा दूं, बच्चों को समझा दूं, ये नहीं समझे तो क्या होगा इनका, ये नहीं समझे तो इनका क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भैया, आप उनकी तत्समय की योग्यता में समय समझ जाएंगे, मुनि बन जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल इंद्रभूति सही बात। गौतम को कोई देखा है 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले? इंद्रभूति गौतम कितना घमंडी, और 500 शिष्यों का गुरु बने बैठा अपना, और कितना बड़ा गृहस्थ मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है बैठ करके। इसे पता था कि ये 5 मिनट के बाद तो मुनि बन जाएगा, 4 ज्ञान का धारी हो जाएगा, और गणधर बन जाएगा भगवान का, और भगवान के दर्शन करने से पहले ही सारे काम हो जाएंगे। वैसे मानस हमारे में देखा को था, देख के हमारे मानस को देख के मानस को देखते ही 4 ज्ञान का धारी हो गया, मुनि बन गया, गणधर बन गया भगवान का, और भगवान की दिव्य ध्वनि गिरेगी। किसी को तो ये मानस नहीं में क्या देखा? है? मानस में क्या देखा?
हाँ, मान स्तंभ में क्या देखा? अब विचार करो आप इस बारे में, तो क्या देखा होगा ऐसा? ये तो विचार के तथ्य मान हैं। स्तंभ, मान स्तंभ में है ही, मान गल मान जाता है। मान स्तंभ को अपने अंतःकरण से देखा। अरे भगवान दिख गया सामने, वो अपना भगवान दिख भगवान। गया। अपने आत्मा को देखते ही सारा मान गल जाता है। भगवान को नहीं देखा, अपना भगवान देखा। भगवान को देखते ही अपना भगवान दिख गया, हो ये तो आत्मा है, ये तो अनंत गुणों का धाम है। ऐसा दिखते ही मुनिपना आ गया, चार ज्ञान का धारी हो गया, गणधर बन गया। इतनी इतनी सुनते ही। अरे अपने आत्मा के अंदर कलाएं इतनी हैं, कह रहे हैं क्या? ये तो आत्मा की कलाएं हैं, ये तो आत्मा के वैभव हैं जिनकी बातें करते हैं। भगवान देखे, वो कौन सा भगवान देखे? अपने अंदर में बैठे भगवान देखे। इसके बिना मुनिपना नहीं आ सकता। इसलिए विकल्पों से काम नहीं होता भैया, सब काम तत्समय की गदा में चलता है। जब समझना हो, जैसे समझना हो समझता है, विकल्प करना नहीं, अपने को समझाते रहना बस। जीवन का ठिकाना नहीं, संयोग है शरण, परमार्थ से देखो तो मात्र आत्मा शरण। आत्मा का विस्मरण ही है संसार का कारक, आत्मा का अनुभव नहीं सर्व क्लेश निवारक। जिन देव की यह देशना आनंद प्रदाई, आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। अज्ञानी विषय में मरता है, विषय की चाह में धाह में जलता है। जैसे उम्र बढ़ती है तो भोग छूटते हैं, तो उसको बड़ा खेद होता है, अंदर में चित्त खेद हो जाता है इसका, मैं मरा, मैं गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन ज्ञानी समाधि की रूप में तैयारी करता हुआ आनंद बढ़ता है ज्ञानी का। ज्ञानी का आनंद बढ़ता चला जाता है, और अज्ञानी का दुख बढ़ता चला जाता है। जीवन का ठिकाना नहीं है कब किस क्षण मृत्यु हो जाए। हैं? अजगर मुंह फाड़े बैठा नीचे, चूहे काट रहे हैं और मक्खियां चिपट रही हैं। याद आ गया? हाथी उखाड़ रहा हाँ। है। हाँ। हैं? और अपन जी भगवान दो दो बेमानी देव अपना हाथ दे रहे हैं पकड़ने के लिए, निकालने के लिए भगवान। अरे इस और भगवान को भगवान समझा रहे हैं। और रस चूस रहे हैं अपन लोग का, शहद टपक रहा विषयों है की एक उसमें बूंद की से। खातिर, एक बूंद दो, बस एक बूंद दो, हाँ। बस एक बूंद दो। अरे ठिकाना नहीं है इस जीवन का जिसको तुम विषय में खा। ये तो चलो, काम का वराग पैदा हुआ था, शादी कर ली, चलो हो गई काम का राग, उस समय उम्र थी। अब उम्र बढ़ गई है, बच्चे हो गए हैं, चलो बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादी का विकल्प था वो भी कर लिया, सब कर लिए। अब तो समाधि की तैयारी के लिए करो ना, अब क्या इच्छा रहेगी? अब ये इच्छा कब शांत हो जाएगी? पोते देखेंगे, पड़पोते देखेंगे, उसके भी पोते देख लेंगे, वो 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ेंगे, 7 सीढ़ी चढ़ेंगे, ये कब इच्छा पूरी होगी? हैं? और मरते मरते भी कहेगा वो फलानी नाती रहेगी, फलाना देवता रह गया, उसे बुला दो, उसे बुला दो। हैं? सबकी शक्ल देखनी, मेरे को बात करनी सबसे। ये इच्छाएं कब पूरी हो जाएंगी? कब पूरी होंगी इच्छाएं, बताओ ये। ये तो होने की नहीं कभी। अरे क्यों नहीं तो होने की? समाधि का अपनी काल आ आत्मा गया भैया। आप- ये काल ऐसा अपनी उम्र आत्मा लंबी को। है नहीं। स्वास्थ्य की हीनता बहुत है, और विषयों की अधिकता बहुत ज्यादा है। अब तो भैया थोड़ा उम्र का ज्यादा नहीं है, ठिकाना नहीं है। अब तो समाधि की तैयारी करके अपने को वास्तव में आत्मा देखने दिखाने योग्य है, इसके अलावा कुछ करना योग्य नहीं। सब संयोग है, शरण है, सब छूट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। आनंद की बात है कि दुख की बात है? बताओ ये। आनंद की बात है। संयोग नहीं रहेंगे, रहने भी नहीं चाहिए कि संयोग है, लेकिन मेरा जो गुण है वो पूरे रहेंगे। बड़े पंडित जी कहते हैं, ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा। और दूसरी बात कहते हैं, सब कुछ लेकर आया है और सब कुछ लेकर जाएगा। पर का कुछ लाया नहीं है, पर का कुछ लेकर नहीं जाएगा। और अपना सब कुछ लेकर आया है, अपना सब कुछ लेकर जाएगा। सही बात है। परमार्थ से देखो तो कौन शरण है जगत के अंदर? आत्मा। व्यवहार से पंच परमेष्टि, और परमार्थ से शुद्धात्मा। अपने आप। पंच शुद्धात्मा और पंच गुरु जग में शरण न दोय, महोदय जिय के वर्ता आन कल्पना हो। आत्मा को भूलता है सो संसार होता है, आत्मा को अनुभव करता है तो सारा क्लेश मिट जाता है इसका, अपने आत्मा को याद करते। ये जिनदेव की देशना है। और देशना कैसी है? आनंद देने वाली है, आनंद प्रदायी देशना है ये।
अरे सुनकर आनंद आ गया ऐसा। चिंता चिता से भी अधिक है घात का कारण, चिंता से कभी होता नहीं कष्ट निवारण। निवारण। चिंता को छोड़ तत्का चिंतन सहज करूं, अनुकूल अरु प्रतिकूल में समता सदा धरूं। निरपेक्ष भावना हृदय में आज है आई, आराधना शुद्धात्मा की ही मुझे भाई। अज्ञानी चिंता करते हैं, ज्ञानी चिंतन करते हैं। अज्ञानी क्या चिंता करता है, मुझे मोक्ष कब होगा भैया, मोक्ष हो फटाफट यार, स्वर्ग कैसे जाऊंगा, कैसे निकलूं संसार से, हैं। क्या करता है, चिंता। और ज्ञानियों को पता है इसका पुरुषार्थ करो तो काम हो जाएगा। पुरुषार्थ क्या करो, कि तत्वों का चिंतन करो तो काम हो जाएगा। चिंता करने से क्या होगा। चिंता तो कभी कोई किसी का उपाय होता ही नहीं है। चिंता से तो क्लेश ही होता है। समझ में आया? चिंता चिता से भी, चिता समझ गए आप। हम्म। चिता, चिता में जलता है ना, मुर्दा जिसको कहते हैं, वो चिता से भी अधिक चिंता है। चिता, चिता तो मुर्दे को जलाती है, और चिंता जिंदे को जलाती है। जिंदा व्यक्ति चिंता हो जाए, खा जाए चिंता किसी को, तो क्या होता है, सूख कर कांटा हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं पालना किसी काम की। वो भी तब और होने पारे होनार पे विश्वास रखना। जो होने होगे वो सही होगा, टाइम पे होगा अपने काम। चिंता चिता से घात का कारण है। इसलिए चिंता करने से कभी कष्ट का निवारण नहीं होता, चिंता करने से उल्टा कष्ट बढ़ता है, खत्म नहीं होता। क्या कहा, चिंता करने से कष्ट, बढ़ता है, बढ़ता खत्म है। नहीं होता। हाँ, घटता नहीं है, उल्टा कष्ट बढ़ जाता है। हम तो चिंता कर रहे हैं जी बहुत तुम्हारी, हम तो बहुत चिंता है। अरे चिंता मत करो भैया, तुम अपनी चिंता करो। तुम दूसरों की चिंता मत करो। इसलिए चिंता को छोड़कर तत्वों का चिंतन करूं। तत्वों का चिंतन क्या करूं, सात तत्वों का चिंतन करूं। चिंतन करो, चिंतन। हम्म। परिस्थितियां अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ना तो अनुकूल में हर्ष हूं, ना प्रतिकूल में दुखी हो। है, कहीं आता है, कहीं पढ़ा है, और दिमाग में याद नहीं आ रहा कि हर्ष विषाद ना करूं मन में, ऐसा कुछ आता है। हम्म। अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता रखूं, आज ऐसी भावना मेरे हृदय में आई है, और मुझे शुद्धात्मा की आराधना ही आई है। आज पूरा हो नहीं पाएगा ये मेरे ख्याल से, थोड़ा सा बड़ा है, कल हो गएगा पूरा। कोई नहीं, एक और पढ़ लेते हैं। होती नहीं अनहोनी, कभी होनी नहीं टलती, सुख शांति तो आराधना से ही सदा मिलती। शिव मार्ग के साधक कभी कुछ भार नहीं लेते, ज्ञाता स्वयं में तृप्त नित निर्भर ही रहते। विमुक्त होने की यह युक्ति आज सुहाई, आराधना शुद्धात्मा की मुझे भाई। जो होना है वो होगा, ये दुख की बात नहीं है, ये अत्यंत आनंद की बात है। जब केवल ज्ञान होगा तब केवल ज्ञान होगा। ये दुख की बात है कि आनंद की बात है? आनंद। जो होना होगा सो होगा भैया। तुमने बहुत बुरा करा भैया, तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। ये क्या बात हुई। अरे तुम्हें भी केवल ज्ञान होगा, और हमें भी केवल ज्ञान होगा। जब होना होगा तब होगा, अपने समय पर होगा। चिंता करने से पहले आएगा नहीं, चिंता करने से पहले आएगा नहीं। आएगा नहीं। और भगाना चाहे तो बाद में जाएगा नहीं। जिस समय जो होना है वो होगा, वो टल सकता ही नहीं है।
इंद्र हो जिनेन्द्र वा, चाहे इंद्र हो जिनेन्द्र हो नरेंद्र हो, कोई उसको बदलने में समर्थ नहीं है। नहीं, नहीं। 11 की ऐसे 11 मत बदल जाएंगे। तो इसलिए परिणमन से निर्भर हो जाओ और आत्मरूप रह जाओ। जो परिणमन होगा वो होगा, जरूर होगा, हो जान दो उसको, उसके प्रति भार मत लो और अपने आत्मा में रहो, सुख शांति को पियो। जो शिव मार्ग के साधक होते हैं, जो मोक्ष मार्ग साधते हैं, वे भोजन सिर पे नहीं रखते। कोई कोई पहाड़ का यात्री पहाड़ पे चढ़ता हो तो भोजन छोड़ के चढ़ता है, भोजन लेके नहीं चढ़ता ऊपर यात्री। ऐसे ही मोक्ष मार्ग पे चलता है तो सारा बोझा नीचे रख देता है। किसका? पर्यायों का, कषायों का, राग का, कर्मों का, ये सब क्या है? तो बोझा है, बोझा है। इसको छोड़ देता है और ज्ञाता रूप रहता है तो स्वयं में निर्भर ही रहते हैं। रहता बिल्कुल है। निर्भर होकर चलते हैं जीवन का, बिल्कुल निर्भर। बड़े बड़े प्रसंग घटिए, प्रथमा योग को पढ़ो आप, लेकिन अंदर में कैसे थे? एकदम निर्भर। अब मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाह रहा इसके ऊपर, ये विस्तार ज्यादा बहुत मत है। करना, नहीं तो 11 में 11 के 11 चले जाएंगे केवल ज्ञान में। हैं? ज्यादा मत करो, नहीं तो 11 के 11 केवल ज्ञान में चले जाएंगे ये। जाना ही है, अपने समय में होगा। आज नवीन भाई मुझे नवीन भाई ढूंढेंगे 11 कहाँ गए। तो हम भी तो वहीं मैंने मिलेंगे। मैंने ज्यादा पढ़ा दिया। आज मुझे मुक्ति की युक्ति पा गई है। मुक्ति की युक्ति क्या है? कि मुक्ति की युक्ति निर्भर रहो। किसके प्रति? पर्याय के प्रति निर्भर और निर्बाध। ज्ञाता रहो। ये मुक्ति की युक्ति है, बस छोटा सा समझ लो फार्मूला। सही बात है। अभी 4 रह गए, तो 4 होने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। कर करें लीजिए ना, पूरा? आज पूरा कर लीजिए, हो जाएगा। चल नवीन भाई एक 3 और 4 दिखाना, क्या थे 3 और 4? शुरू के। हाँ, शुरू के 3 और 4। हाँ, आम आ गया पूरा। हो गया। हो गया। भवितव्य को स्वीकार कर निश्चिंत रहूंगा, तज कर पराई आश अब निरपेक्ष रहूंगा। संयोगों की चिंता में दुख के बीज नहीं बोऊं, फंस कर विकल्पों में नहीं यह शुभ समय खोऊं। बस। वस्तु स्वरूप जान कर दृढ़ता सहज आई, आराधना शुद्धात्मा की कीजिए। भवितव्य माने जो होगा वो होगा, और जो होगा अच्छा होगा, जो होगा बिल्कुल सही होगा, अच्छा होने ही योग्य होगा। होगा। ऐसा जानकर निश्चिंत रहूंगा। बिल्कुल मैं निश्चित रहूंगा, मुझे चिंता नहीं है क्या होगा, जो होगा वो होगा। इसलिए मैं पराई आशाएं नहीं है, मैं निरपेक्ष हूं। अब संयोगों की चिंता कर करके दुख के बीज नहीं होते। इससे पहले संयोग छोड़े, उससे पहले संयोगों को छोड़ दो। अगले था ना, लड़की है, अब शादी हो गई, अब बच्चों की शादी होगी, बच्चे बाहर चले गए, सब हो गया काम भैया। अब अकेला रह गया, पति भी मर गया, पत्नी मर गई, एकदम चला ही जाएगा पहले। अरे अरे, इससे पहले वो संयोग छोड़ के तू रोए, इससे पहले संयोग को छोड़कर समाधि की तैयारी कर ले, नहीं तो रोना तो पड़ेगा। सही जब भी बात कोई है। छूटेगा तभी रोए, जब भी छूटेगा तभी रोएगा। और जो ज्ञानी होगा, जब भी कोई छूटेगा तो आनंद में रहेगा। चलो भोजा कर, ज्ञानी की भावना बताएं आपको। शीतल प्रसाद जी के पास गई एक स्त्री लड़की, 15-16 साल की, पति मर गया, तो ले गए उनके पास, शीतल प्रसाद जी के पास। तो कहने लगे पति मर गया इसका। कहले अरे तो अच्छा हुआ। क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ। कहले अब तो तू आराधना कर बस। कहाँ भोगों में फंसती, बच्चे पैदा करती, लैट्रिन पेशाब साफ करती, कहाँ कपड़े लत्ते करती फिरती, फिर पोते पालती, ये करती। तेरे तो मजा आ गया, तेरे झंझट से छूट गया तेरे। अब तो तू आराधना की तैयारी कर। अरे फैक्ट्री बंद होगी, ताला लग गया, बढ़िया हुआ, चंटा सिर से कटा है। एक 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 विषयों को छुटे तो ज्ञानी को आनंद हो। भाई साहब को ले गया तो दुकान पे एक आदमी अपनी दुकान पे ले जाके दिखाने लगा। तो भाई साहब बोले मैं भावना करता हूँ तेरी दुकान में बहुत जल्दी ताला ताला लग जाए इस पे, जितनी जल्दी हो जल्दी बंद हो जाए। बुरा मान के समझाया फिर उसको कि ताला लगने का मतलब ये तो भगवान बन जाए। ये दुकान पे ताला लगेगा जब तो भगवान बनेगा।
तो भगवान कैसे बनेगा? संयोगों की चिंता नहीं करता हूं मैं। संयोग हो तो भी सुखी हूं, और संयोग ना हो तो भी दुखी। सुखी हूं मैं प्रत्येक काल। इसलिए मैं विकल्पों के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं तो अपनी आत्मा की आराधना करता हूँ। मैंने वस्तु स्वरूप जान लिया है। मैं दृढ़ हो गया हूँ अपने अंदर। लौकिक जनों की चर्चाएं अब मैं ना सुनूंगा। मोही जनों के आंसुओं पर ध्यान नहीं दूंगा। मिथ्या भविष्य की भी चिंता अब ना करूंगा। मान अपमान में भी मैं तो सहज रहूंगा। अब भेद ज्ञान की कला अंतर में प्रगटाई। आराधना की शुभ घड़ी है भाग्य से पाई। ये फोन आएंगे नहीं, नहीं कैसे? मैं मर गया, मैं जी गया, मुझे बचा लो, अरे तुम तो हमारे अपने हो, देख लो एक बार आकर के। अरे मैं चक्कर नहीं पढ़ूं। इन लौकिक जनों की चर्चाएं मुझे सुननी ही नहीं है। व्यर्थ का बकवास मुझे करना ही नहीं। करना ही नहीं है। कौन सी कथा है? स्त्री कथा होगी, चोर कथा होगी, राज्य कथा होगी, चौथी कौन सी है? स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा और राज भोजन कथा। कथा। कौन सी? हाँ, भोजन कथा। भक्त कथा, भोजन कथा। हाँ, हम्म। ये तो चार कथाएं होंगी। पर चार तो दिखता है। कौन पार्टी आ गई, कौन नेता बन गया, कौन मंत्री बन गया, किसने किसे लूट लिया, कौन देश मर गया, कौन को देश पाकड़ हो गया। अरे क्या लेना? कौन खेल में जीत गया, कौन खेल में हार गया, अरे क्या लेना देना है इस बात से? सब दिखता है। चर्चा करनी हो तो किसकी करो? आत्मा की चर्चा करो। आत्मा। लेकिन मैं नहीं सुनता भाई। और मोही जन तो रो रो कर आएंगे। खूब रोएंगे, हमें आ जाओ, बचा लो, तुम देख लो भैया। लेकिन मैं उनके आंसुओं पर ध्यान देने वाला नहीं नहीं हूँ। हूँ। तुम्हारा क्या होगा भविष्य में, तुम देख लो अपनी। कह रहे मिथ्या भविष्य की कल्पना ही मैं नहीं करता। मान हो चाहे अपमान हो, लोग बेइज्जती करें चाहे सिर पे चढ़ाएं, और मैं उसकी चिंता बिल्कुल नहीं नहीं करता। करता। अब मैंने कर्मों से भेद ज्ञान जान लिया है। यश प्रकृति कर्मों की है, आधे प्रकृति कर्मों की है, अपयश प्रकृति कर्मों की है। ये शरीर कर्मों का है, ये मन वचन का है, कर्मों के हैं। और कर्म। मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप। ये कर्मों से मैंने भिन्न स्वभाव देख लिया। करके स्वांग तैशी का नहीं मुझको बहकाओ। देके प्रलोभन अथवा भैना मुझको फंसाओ। तज कर तुम मिथ्या मोह कुछ विवेक जगाओ। होकर आनंदित संयम की अनुमोदना लाओ। संयम की अमृत धारा तो सभी को सुखदाई। आराधना शुद्धात्मा की मुझे भाई। ये मोही जन तरह तरह के वेश बदल कर आएंगे। ये दिखाएंगे हितैषी हैं, लेकिन बिना आत्मा को जाने कोई हितैषी होता नहीं है। जो मेरे आत्मा को जानते हैं वे ही मेरे हितैषी हैं, और जो मुझे आत्मा नहीं जानते मेरे हितैषी नहीं है, मेरे शत्रु हैं। अपना सगा पुत्र, सगा भाई, पिता भी हो और अपने मुझे आत्मा न जानता हो तो शत्रु है भाई। और जो साधर्मी अपने को आत्मा जानते हैं वे मित्र हैं, वास्तव में वे अपने हैं। जो आत्मा की बात सिखाए समझाए वो मित्र, और जो लोग की बात समझाए सिखाए वो शत्रु है। इसलिए अब मुझे हिताची का सॉन्ग मत दिखाओ। मुझे भगाओ में प्रलोभन बढ़ो, मुझे मत दो लालच देते हो कि मुझे जरूरत नहीं है, और ना मुझको फंसाओ। अब तो मिथ्या मोह तुम भी छोड़ो और मैं भी छोड़ता हूँ, और आनंदित होकर संयम में रहते हैं। तुम भी संयम में रहो और मैं भी संयम में। रहता हूँ। संयम की चर्चा करो, संयम में जीवन बिताओ। कौन मना करता है? संयम बिना का जीवन तो पशुओं जैसा जीवन है। क्या कहा? संयम बिना जीवन संयम। तो पशुओं जैसा जीवन है। पशुओं का जीवन है, जैसे पशु ढोर जीते हैं ना अपनी जिंदगी, हम्म। इस तरह संयम बिना का मनुष्य है। खाने का ठिकाना नहीं, पीने का, देव शास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं, स्वाध्याय का ठिकाना नहीं, शट आवश्यक का ठिकाना नहीं। अरे तू ढोरे की इंसान है, तेरे को ठिकाना नहीं।
पशु। सुबह चला पशु। पशु है भैया, ये तो अमृत धारा है संयम की। जो पी ले वही आनंद में, जो पी ले वही आनंद में। वही संयम आनंद दुखदाई नहीं में। है, संयम सुखदाई है। प्रतिज्ञा दुखदाई नहीं है, प्रतिज्ञा। तो जाए। तुम नियम की रक्षा करो। नियम तुम्हारी नियम संसार में तुम्हारी जीने से रक्षा करेगा। सही बात। तुम नियम बचाओ, नियम तुम्हें बचाएगा। ये नियम तुम्हें मोक्ष ले जाएगा। देखो लास्ट वाला। सुन कर विराग में वचन, आनंद छा गया। दुर्मोह का वातावरण सब दूर हो गया। आसन्न भव्य भी सहज ही साथ चल दिए। निर्ग्रंथता के मार्ग का संकल्प शुभ किए। धनी धनी कहें जयवंत हो, जिन धर्म सुखदाई। आराधना शुद्ध आत्मा की ही मुझे भाई। अरे ऐसे वैराग्य में वचन सुन के आनंद आए। वैराग्य के वचन सुन के दुखी नहीं होता, आनंद आता है। वैरागी हो गई ये तो, अरे वैरागी नहीं होगी, आनंद में खेल रहे हैं, आनंदित हो गए हैं। जो विषयों में आता है वो दुखी होकर मरता है, और जो विराग में आता है वो आनंद जीता है। दुर्मोह का वातावरण था, सब सब संकट हट गया, सब चला गया भाई। जिन्हें मोक्ष जाना था वे समझ गए इस बातों को, और जिन्हें मोक्ष नहीं जाना था वे सब हट गए। छटाई होती है, छटाई। छटाई होती है, सुनी छटाई नहीं, छोटी छटाई। हाँ हाँ। होती छटाई होती है। ये छटाई है, जो आसन भव में छट गए। वह लोग हो गए, सुन गए, समझ गए, मोक्ष मिल गए, निर्ग्रंथ हो गए भैया। निर्ग्रंथ का माँ का संकल्प कर लिया कि मुनि मन का मोक्ष जाएंगे। और जयवंत दिन धर्म धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसा जिन धर्म में मिला, और हमने इसका रसापान किया, और इस सुखदाई है। ऐसे जिन धर्म को हमने पिया है तो हम भी सुखदाई हो गए, सुखकारी बन गए हम। ऐसा। क्षण में अरे छन गए। तत्वों को समझने वाला बल्ब की भांति प्रकाश करता है। स्वयं भी प्रकाशित रहता है और बाहर प्रकाशित करता है, जो तत्वों को समझता है। ये अंधकार नहीं है यहाँ कि अंधकार में डूब टूट मर रहे, दीवारों से फोड़ रहे अपना। ये तत्व ज्ञान वाला जीवित रहता है, जीवित रखता है। जो सुन ले समझ ले वही जीवित। ऐसा। आराधना की शुभ घड़ी है, भाग्य से भाग्य से पाई आराधना की बात माँ की, मुझे भाई। आदरणीय पंडित साहब का बड़ा उपकार है, जो ऐसे से पाठ लिख के चले गए हैं वास्तव में। जो पिए वही अमृत, मैं जो पी ले वही आनंद में होता है। ऐसे से पाठ लिख के चले गया। हमें पाठ पढ़ने चाहिए वास्तव में, लगाना चाहिए समय इनके अंदर। समय तो चला ही जाएगा नहीं तो। और आराम से बैठ के पाठों का संसाधन करो, तो अमृत झरेगा इनके अंदर से, पाठ के अंदर से। ऐसा है। बहुत सुंदर सुंदर पाठ हैं, तो हम लोग से सैंपल पढ़ लेते हैं। मतलब बहुत सारे पाठ लिखे हैं बड़े पंडित साहब के। भक्तियाँ, पाठ, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। ये निर्गंतता की भावना ही बहुत अच्छी है उनकी। हाँ पढ़ेंगे, किस दिन मौका लगेगा मैं फिर एक पढ़ेंगे। बार और मैं पढ़ना रो, है तो मैं, आनंद आ रहा था, बहुत आनंद आ मैं रहा तो था। मैं रोज सुनती हूँ वाली। बढ़िया है। बड़े पंडित जी पे जाओ बस। आवाजी ने थोड़ी जल्दी करा दी। आराम आराम से कल का दिन और आनंद में होता। कल का दिन और आनंद में होता। कोई नहीं, फ्री कर लेंगे, मैं क्या आया हूं तो आनंद समुद्र के। चलो जी ठीक है। बढ़िया लगा पाठ, है ना, पढ़े करो भैया पाठ सब लोग ना। चलो। निज निधि निज में निज में में बताई है अनंत बताई पुकार है, उसके किसके लिए लिए जिनवारी माँ को बंदना सतवार। छतवार है। हनुमान।
जय बोलो द्वाची माता की, जय हो। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सबको जय हो।